हरियाणा से निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम एरिया में खनन के दौरान पहाड़ दरक गया और जिसमें 20 से 25 लोग दब गए हैं। फिलहाल 4 मजदूरों के शव निकाल लिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। कल पहाड़ दरकने से सैकड़ों टन वजनी पत्थरों के नीचे कई मशीन, ट्रक और वाहन भी दब गए थे। वहीं पहाड़ का जो हिस्सा गिरा है उसमें 3 बड़े पत्थर हैं जिन्हें हटाने में दिक्कत आ रही है। पुलिस और प्रशासन ने मीडिया के घटना स्थल पर जाने पर पाबंदी भी लगा दी है। तो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक के कारण तोशाम के डाडम एरिया में खनन कार्य पर रोक लगाई गई थी और शुक्रवार को ही यहां पर रोक हटने के बाद भी खनन कार्य हो रहा था। शनिवार सुबह खनन के दौरान पूरा खिसक गया था ये और उसके नीचे करीब 20 से ज्यादा लोग नीचे दब गया। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया है। फिलहाल 4 लोगों के शव मलबे के नीचे से निकाले जा चुके हैं। कुछ लोगों की जान गई है, 3 लोग हॉस्पिटल में गए हैं अभी तक। और यहाँ जो ठेकेदार की बताने के हिसाब से ये है कि 3-4 आदमी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की सही संख्या का नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है जो किसी भी गाड़ी है पत्थर काट करके उसको निकालें। और डॉक्टर की टीम आ गई है, हमारे सीएमओ भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई है। किसी भी कहीं जान माल को अगर बचा सकते हैं जान को, तो सबसे पहले प्राथमिकता उस बात को दी जाए। तो हमारे सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखवीर, 3 लोगों के शव मलबे के नीचे से निकाले जा चुके हैं। अब क्या खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ और आर्मी की स्पेशल टीम वहां तैनात की गई है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। ये एक विवश करने वाला हादसा है क्योंकि जिस प्रकार से खनन की मंजूरी मिली उसके तुरंत बाद ही खनन शुरू हुआ और ये हादसा हो गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो जरूरी जांच खनन शुरू होने से पहले होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और जो आवश्यक दिशा निर्देश तमाम विभाग के द्वारा, तमाम प्रशासन के द्वारा दिए गए थे उनकी पालना नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया था, क्योंकि जिस प्रकार से 20 से 25 लोगों का दब जाना और अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, कोई बड़ा हादसा भी भविष्य में होने की संभावना है। क्योंकि लखवीर, अगर इस पूरे मामले में देखें तो एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ी हैं और न सिर्फ यहां पर खनन कार्य किया गया बल्कि देखिए कि पहाड़ दरक गए और उसके बाद 4 मजदूरों की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? किसी तरह की कार्रवाई की फिलहाल कोई जानकारी आपके पास? देखिए चारुल, इस बात में कोई दौरान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी खनन क्यों हो रहा था। इस पर सवाल कई उठते हैं क्योंकि जिस प्रकार से खनन शुरू हुआ उसके बाद ये हादसा होना वाकई में कई सवाल खड़े करता है। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल खड़े भी कर दिए कि इस जिम्मेदार लोगों ने मीट रखी है भूस्खलन के बाद। हालांकि हरियाणा के मंत्री वहां पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये जो हादसा हुआ है इस पर क्या जायज कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ी बात है। और अभी तक किसी भी जायज नुमाइंदे की तरफ से कोई खास रिपोर्ट पेश की नहीं गई है, कोई खास जो कारण है वो बताए नहीं गए। हालांकि अभी तक की कार्रवाई किसी ने बहुत सही कहा है लखवीर कि जब भ्रष्टाचार होता है तो कोई एक व्यक्ति इसका जिम्मेदार नहीं होता, कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है और ऐसे में एक कार्रवाई की उम्मीद फिलहाल करना तो बेकार है क्योंकि ऐसा नहीं माना जा सकता किसी एक व्यक्ति की संलिप्तता इस पूरे मामले में रही। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।